हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि भारत भी अमेरिका के बाद किस तरह से भारत अपना 6th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने के ऊपर काम स्टार्ट कर चुका है और एमका जेट कार्यक्रम भी बहुत तेजी से अपने फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ चुका है। तो अगर हम लोग इस पर बात करें तो देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने छठी पीढ़ी के F-47 NG-80 फाइटर जेट के निर्माण की घोषणा की है। अमेरिकी सरकार ने इस फाइटर जेट को बनाने वाली कंपनी बोइंग को $20 मिलियन का शुरुआती बजट आवंटित किया है। ये बजट इस फाइटर जेट के लिए अनुसंधान विकास कार्यक्रम को कवर करेगा, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्यक्रम। इसमें इंजन, नई संचार प्रणाली, रडार सिस्टम और कई अन्य विकास शामिल होंगे। इसका मतलब ये है कि अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश बन सकता है जिसके पास छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। हालांकि चीन ने भी अपनी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-36 के प्रोटोटाइप को पेश किया है और दावा किया है कि J-36 छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। दूसरी ओर भारत अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान परियोजना से कई साल दूर है, इसलिए भारत दुविधा में फंस गया है। भारत रक्षा अनुसंधान विभाग IDRW ने भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी का हवाला देते हुए बताया कि भारत छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करने की भी योजना बना रहा है, लेकिन ये आधिकारिक रूप से अभी तक किन्हीं भी लोगों के सामने नहीं आया है। और इसमें वायुसेना के अधिकारी ने यह भी उल्लेख किया है कि ऐसे उन्नत विमान विकसित करने की किसी भी योजना को नई सिरे से डिज़ाइन करने की आवश्यकता होगी और भारत की क्षमताओं को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण छलांग भी होगा। उल्लेखनीय है कि भारत इस समय एडवांस मल्टीमीडिया कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका परियोजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाए जा सकते हैं। इस परियोजना का विकास एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा किया जा रहा है। IDRW की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने सुझाव दिया कि एमका परियोजना के तहत भारत का यह लक्ष्य 2028 तक पहले विमान उड़ान परीक्षण करने की है, यानी 2028 तक भारत का 5वां पीढ़ी का लड़ाकू विमान भारत को मिल सकता है। अब उसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी पहलकदमी उठाते हुए ये सोचा कि हमेशा से जब दुनिया 6th जनरेशन फाइटर प्लेन की तरफ जाएगी, हम उस वक्त 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बनाएंगे। तो हमेशा एक जनरेशन का गैप अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और US के साथ बना हुआ है, रसिया के साथ बना हुआ है। ऐसे हालात को निपटने के लिए सरकार ने ये कदम पहले ही उठाया है कि एमका के साथ साथ 6th जनरेशन फाइटर प्लेन का डेवलपमेंट कार्यक्रम अभी से ही शुरुआत कर देना ज़्यादा सही रहेगा। और मेरे हिसाब से ये सही भी है, क्योंकि आने वाले समय में अगर भारत को लड़ाकू विमान के लिए और जो निर्भरता है दूसरे देशों पर उसको कम करना है और आत्मनिर्भर बनना है, तो ऐसे कदम उठाने ही पड़ेंगे। भारतीय वायुसेना और ADA के लिए छठी पीढ़ी का जो लड़ाकू विमानों का विकास के लिए अवधारणाएं बनाने का भी यह सही समय होगा। एक बार MCA उड़ान भरने लगा तो भारतीय वायुसेना और NDA छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास पर चर्चा शुरू कर सकते हैं और उसके साथ ही जो अनुभव मिलेगा 5th जनरेशन फाइटर प्लेन के बनाने से वो अमूल्य होगा और वो ज्ञान पीढ़ी छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान के निर्माण में बहुत मदद करेगा। फिलहाल आप लोगों को पता ही है कि Su-30 MKI लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना का बड़ा रीढ़ का हड्डी बना है। उसके साथ साथ रफाल फाइटर प्लेन जो हम लोग ले करके और चाइना और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ले रखे हैं। उसके साथ अगर आप लोग ये समझ रहे हो कि तेजस MK-1 या MK-2A जो आने वाला है वो एक कोई भी कमज़ोर फाइटर प्लेन है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत समझे, क्योंकि तेजस मार्क 1A प्लेन इक्विवेलेंट टू रफाल होगा और वो आने वाले समय में भारत के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो आने वाले 5 साल भारतीय वायुसेना के लिए वो समय है
जो कि भारतीय वायु सेना को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना करके रख देगा। इसी तरह के न्यूज़ के लिए और इसी तरह के अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन की हमें बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अपडेटेड न्यूज़ के साथ। टिल देन गुड बाय।